नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया, जो दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले के केस में तिहाड़ जेल में कैद है, उन्होंने दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के रिगार्डिंग याचिका दायर की है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार करने के रिगार्डिंग जो चुनाव याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सीनियर नेता है और सामने लोकसभा चुनाव, इसलिए उन्हें जमानत दिया जाए। इस पर दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने सीबीआई और ईडी से इसके रिगार्डिंग अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और इस केस की सुनवाई अब 20 अप्रैल को है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनोज सिसोदिया के वकील ने पहले की तारीख पर जोर देते हुए कहा कि 19 अप्रैल से चुनाव होने वाला है, ऐसे में पहले की तारीख दी जाए, जिस पर कोर्ट ने सहमत जाहिर नहीं किया। और विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने कहा कि मेरी डायरी के अनुसार ही आपको तारीख मिलेगी। आपको मालूम है कि इससे पहले मनोज सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में बेल के रिगार्डिंग याचिका दायर की गई थी, जहां पर ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। दिल्ली हाई कोर्ट से भी उन्हें निराश हाथ लगी, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका बेल के रिगार्डिंग याचिका रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक रिव्यू पिटिशन डाला था बेल के रिगार्डिंग, उनके बेल जो रद्द किया उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक क्यूरेटिव पिटिशन डाला था, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। बराबर बेल न मिलने की वजह से लगभग 1 साल से जेल में कैद मनोज सिसोदिया ने अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए बेल के रिगार्डिंग नई याचिका दायर की गई है। आपको मालूम है कि दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को 26 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने इन्हें अरेस्ट किया था। उसके अरेस्ट करने के 2 दिन बाद यानी कि 28 फरवरी को मनोज सिसोदिया ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे दिया। बाद में वो जब ईडी कस्टडी में थे तो ईडी में कस्टडी में रहने के दौरान फिर 9 मार्च को उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट किया। सीबीआई की कस्टडी के बाद कोर्ट ने इन्हें जुडिशियल कस्टडी भेज दिया और जुडिशियल कस्टडी के तहत मनोज सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल में कैद है। कथित शराब नीति घोटाले में मनोज सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं जिन्हें ईडी ने अरेस्ट किया था। उससे पहले सत्येंद्र जैन को ईडी ने अरेस्ट किया था और उसके बाद मनोज सिसोदिया को अरेस्ट किया गया। मनोज सिसोदिया के बाद इस केस में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया। उसके बाद अभी कुछ समय पहले 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले में अरेस्ट किया है और वो भी अभी तिहाड़ जेल में कैद है। मतलब वो आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता अभी तिहाड़ जेल में कैद है दिल्ली की कथित शराब नीति के तहत, और अभी कुछ और नेताओं के ऊपर जो पूछताछ ईडी कर रही है और हो सकता है अगले कुछ समय में आम आदमी पार्टी के कुछ और बड़े नेता भी ईडी की कार्रवाई के तहत जेल में हो सकते हैं।